श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, जोधपुर रियासत में एक ठिकाना था, उसका नाम था खाटू। यहाँ के जागीरदार चांपावत खाप के राठौड़ हुआ करते थे। इन राठौड़ भाइयों में एक भोपजी नाम का व्यक्ति करणी माँ का अनन्य भक्त था। उसके सारे काम करणी माँ के भरोसे होते थे। समृद्ध परिवार था, ठिकाना समृद्ध था। भोपजी का मुख्य व्यवसाय तो खेती था, लेकिन ठिकाने के एक अंग होने के नाते इनका सम्मान बहुत था। सदाचारी थे, मेहनती थे और सेवा में विश्वास था। ये प्रायः अपनी ढाणी में रहा करते थे। ईर्ष्या तो भगवान की पैदा की हुई है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो इधर उधर शिकायतें करते रहते हैं। और उस जमाने में, और आज भी, आज थोड़ा कम हो, लेकिन उस जमाने में राजा महाराजाओं के कान बड़े कच्चे होते थे। कोई भी शिकायत उनके पास आती तो वो यह नहीं समझते थे कि ये झूठ भी हो सकती है। भोप जी की शिकायत जोधपुर पहुंची। रिसाले की यानी फौज की एक टुकड़ी रवाना हो गई। जोधपुर महाराजा ने एक टुकड़ी भोप जी को गिरफ्तार करने के लिए भेज दी। टुकड़ी खाटू आती है, मालूम होता है कि भोप जी तो अपनी ढाणी में है। टुकड़ी ढाणी का घेरा देती है। उस समय ढाणी में अकेले भोप जी ही आदमी थे, बाकी स्त्रियां थी। जोधपुर रिसाले का घेरा देखा तो भोप जी ने अपनी ढाणी के गेट को बंद कर दिया और मोर्चा संभाल लिया। ढाणी की स्त्रियों को पास बैठा करके बंदूकों में कारतूस भरने के लिए कह दिया और वो गोली चलाने लगे। अब ढाणी में कोई हौज तालाब ये तो थे नहीं। ढाणी के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर फौज ने कब्जा कर लिया। अब अंदर से फौज पर गोलियां चलती हैं, फौज भी बराबर गोलियां बरसाती है। भोप जी सरेंडर नहीं करते हैं, लेकिन पानी समाप्त हो गया परिंदे का। अब तो भोप जी घबराए, लेकिन करणी माँ जिसकी इष्ट है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोप जी को माँ की याद आ गई कि अब तो माँ के अलावा और कोई बचाने वाला नहीं है। वो माँ को याद करते हैं,
कि माँ, प्यासे मरते मेरे को कायरों की तरफ समर्पण न करना पड़े। माँ, पानी की व्यवस्था करो। तो क्या होता है, सामने कुएं पर एक स्त्री पानी भरती है। फौज को नजर नहीं आती है, लेकिन 2 मटके वह स्त्री अपने सिर पर रखकर ढाणी की तरफ आ रही होती है, तब फौज को नजर आती है। तो फौज उस स्त्री पर गोलियां बरसाती है, लेकिन कोई गोली वहां लगती ही नहीं। और लगती है तो ऐसा होता है कि जैसे कोई फूल लगा हो और गिर गया हो कपड़े पर, शरीर तक तो महसूस ही न हो। और न उस स्त्री ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई गोली चलाता है कि कोई क्या करता है, कुछ देखा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मटके ले जाकर परिंदे में रख दिए। भोप जी क्या देखते हैं कि परिंदे में तो पानी फुल है। अब तो उनको जोश आ गया कि ये माता जी की कृपा हो गई। भोप जी को पता नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं देखा, पानी कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया। उसने केवल यही अनुभव किया कि मां ने प्रार्थना सुन ली। तो मां प्रार्थना सुनती है तो आपकी पूरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उसको पूरा करती है। पानी ही नहीं, भोप जी की रक्षा भी तो करनी है माता जी को। 3-4 दिन होता है, बराबर गोलाबारी चल रही है दोनों तरफ से, और पानी अब टूट ही नहीं रहा परिंदे का। अब तो भोप जी को पक्का विश्वास हो जाता है कि माता जी स्वयं ही व्यवस्था कर गई हैं, उन्होंने खुद ने व्यवस्था की है, इसलिए पानी की अब कोई चिंता नहीं। जब बराबर गोलाबारी होती है तो इनके भाई खाटू ठिकाने के जागीरदार जोधपुर जाते हैं और महाराजा से बात करके बीच बचाव करते हैं। फौज वापस बुला ली जाती है। यह है माता जी की कृपा। भोप जी पर मुकदमा चलता है। मुकदमे में भोप जी बरी हो जाते हैं, कोई अपराध साबित नहीं हो पाता। भोप जी इसको माता जी की कृपा ही मानते हैं। देश लोग आते हैं, मंदिर में एक तिबारा बनवाते हैं। वह तिबारा आज भी मौजूद है और भोप जी की तिवारी के नाम से मशहूर है। देपावत लोग सब जानते हैं, उसका नाम ही भोप जी की तिवारी है। तो ऐसे मां के चमत्कार एक नहीं, हजारों लाखों की संख्या में हैं। जो मां से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं, उनकी संख्या तो वह खुद भी नहीं जानता। लेकिन कोई कोई चमत्कार उसके मानस में प्रकट भी हो जाता है, तब वो देखता है कि यह काम तो मां ने ही किया है। ऐसा ही ये भोप जी का चमत्कार था। आज बस इतना ही। नमस्कार।